ओके, तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। आप बोलोगे सर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म होता है, एक स्टैंडर्ड रूप होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं, इस रूप में बदलकर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन अगर ऐसा लिख दिया 2x बराबर 5y माइनस 9, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी चीज राइट साइड में है इक्वल टू के दाएं तरफ, सभी को बाएं तरफ लेकर आएंगे। तो 5y को आप अगर इस तरफ लेके आओगे तो आप बोलोगे सर ये माइनस का 5y बन जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये जो -9 है इस तरफ आकर प्लस का 9 बन जाएगा और ये बराबर 0 लिख दोगे। तो राइट साइड में अब 0 दिख रहा है, RHS में हमारा 0 दिख रहा है। तो हमने बोला सर इसको मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर दिया। जहां पर अगर मेरे से ए बी सी का वैल्यू पूछा जाए तो आप बोलोगे सर ए क्या है, ए का वैल्यू 2 के बराबर दिख रहा है, एक्स का गुणांक को ए कहते हैं, तो ए का वैल्यू 2 के बराबर दिख रहा है। बी का वैल्यू बताइए चैट में लिखकर मुझे, बी का वैल्यू आप लोगों को कितना दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ए बी सी के वैल्यू बताते हो तो चिन्ह के साथ बताओगे कि आप बोलोगे सर ये माइनस का 5 है, 5 हमारा आंसर गलत हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 5 होगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू हमारा -5 हुआ। सी का वैल्यू क्या है, सी हमारा अचर पद है, कांस्टेंट है, तो सी का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में सी नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, तो सी का वैल्यू 0 कह देना। ठीक है, ये भी दिखाया था लास्ट क्लास में। चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चन हमने किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में हमने देखा था। मुझे बताइए किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। अपरिमित रूप से अनेकों हल। अनेक मतलब अनगिनत हल हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी इसी पर आधारित करवाया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आपके सामने कोई भी दे दिया जाए इस टाइप का इक्वेशन और पूछा जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे सर इसके अनेकों सॉल्यूशन होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल का होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इतना ही क्वेश्चन किया था, इतना तक हमने लास्ट क्लास में कर रखा था, अब अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, ठीक है, एक इक्वेशन में लिख रहा हूं 5x माइनस 2y, ध्यान से सीखिएगा, बराबर 11। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के, इस समीकरण के टोटल कितने हल होंगे, तो आप तो ये बड़ा जल्दी बता दोगे सर इसके तो अनेकों हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे, या कह सकते हो सर इसके अनगिनत हल होंगे, अनंत कह सकते हैं हम इसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें से अगर मैं बोलूं कि कोई एक पॉइंट में लिख दूं, एक पॉइंट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं 3 2 बिंदु 3,2, क्या इस समीकरण का एक हल है, हल है या नहीं, आपको बस इतना बताना है। ये जो बिंदु 3 2 है इसका हल है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहते हो, इस बिंदु को अगर मैं देखूं 3 2 को, तो यहाँ हम कह सकते हैं सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो आगे में लिखा हुआ है ये एक्स का वैल्यू है और जो बाद में लिखा गया है ये वाई का वैल्यू है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये बिंदु में एक्स का वैल्यू 3 दिया गया है और वाई का वैल्यू हमें 2 दिया गया है। बताइए ये समझ में आ रहा है, यस और नो। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ ए बी, ठीक है, तो ए बी में एक्स का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर एक्स का वैल्यू ए है और वाई का वैल्यू कितना है बी है, पहले एक्स का वैल्यू आता है फिर वाई का वैल्यू आता है। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू जो 2 मैं कह रहा हूँ, इस वैल्यू को आप क्या करोगे, इस वैल्यू को इस वाले समीकरण में पुट कर दोगे, ऊपर वाले समीकरण में मान रख दोगे। अब अगर मान रखने पर समीकरण में LHS RHS के बराबर आता है तो उसका हल होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। मैं मान रख के देखता हूँ, तो 5 गुना 3, माइनस था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, 2 के जगह पर 2 लिखा और y के जगह पर मैं 2 लिख रहा हूँ, बराबर 11। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 5 3 जा 15 माइनस 2 2 जा 4 बराबर 11। 15 में से 4 को घटाओ कितना मिलेगा, 11। क्या मुझे दिख रहा है 11 बराबर 11 आ रहा है। और ये स्टेटमेंट मुझे बताइए सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है।
बोलोगे सर 11 के बराबर तो होगा ही, LHS जो है वो बिल्कुल RHS के बराबर आ गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष बिल्कुल सेम आ गया, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे बिंदु 3 2 समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 11 का एक हल है। इसके होंगे तो अनेकों हल, इसमें से एक हल ये भी है, ठीक है, का एक हल है। समझ में आया? क्योंकि ये संतुष्ट कर रहा है, LHS RHS के बराबर है तो इसको संतुष्ट कर रहा है। समझ में आया? वही अगर मैं एक और बिंदु दे दूं, एक पॉइंट और मैं दे दूं, समीकरण में फिर से लिख दे रहा हूं 5x माइनस 2y बराबर 11, सेम इक्वेशन में लिख रहा हूं, साथ के साथ आप नोट करते चलना या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अगर मैं पूछ रहा हूं कि हमारे पास एक मैं बिंदु दे रहा हूं 5 और मैं यहां लिख दिया 1, क्या 5 1 इस बिंदु का ये इस समीकरण का हल है, हाँ या नहीं? तो मैं कहूंगा मुझे दिख रहा है सर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 1, इस वैल्यू को आप इस समीकरण में डाल दीजिए, ठीक है, इस समीकरण में आप डाल दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1, एक्स का मान 5 रखा और y के जगह पर 1 रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 5 5 जा 25 माइनस 2 बराबर 11। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 23 बराबर 11। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? 23 क्या 11 के बराबर होता है? आप बोलोगे नहीं सर ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 23 11 के बराबर नहीं होता, मतलब हम कह सकते हैं सर LHS जो आया वो RHS के क्या है, इक्वल नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है x का मान 5 और y का मान 1 समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं करता, LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे बिंदु 5 1 जो है वो समीकरण का हल है या नहीं है, बताओ? समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नहीं, वेरी गुड। समझ में आ गया? कैसे चेक करेंगे? समझ में आया कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर बोला गया है चेक कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 10 का हल कौन सा नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें मुझे बताइए इसमें से कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है, ठीक है। इस समीकरण में कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर बिंदु 1 8 को लूं तो मुझे बताइए बिंदु 1 8 के लिए x का मान आपको कितना दिख रहा है? पहले वाले ऑप्शन के लिए x का मान कितना बोलोगे आप? 1 1। और y का वैल्यू कितना है? 8 8, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर x का मान 1 है और y का मान 8 है। अब ये मान को क्या करोगे, इस मान को समीकरण में पुट कर देंगे। तो समीकरण हमारा क्या है, यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई बराबर 10। इसमें x का मान मुझे 1 रखना है और y का मान 8 रखना है। तो x के जगह पर मैं 1 रख दे रहा हूँ, 2 इंटू 1, प्लस के जगह पर 2 प्लस गुना लगा 1 दिया, प्लस 8। हाँ 8 बराबर 10। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 2 इंटू 1 2 प्लस 8 बराबर 10। जिसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल रहा है 10 बराबर 10। ये सही है? आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि सर LHS RHS के बराबर है। LHS जब भी RHS के बराबर है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि LHS अगर RHS के बराबर है तो दिया गया मान समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है तो बिंदु 1 8 इस समीकरण का एक हल होगा। पहला वाला क्या है, हमारा एक हल है। अच्छा माइक बंद कर दिए, जो बच्चे का माइक ऑन है, ठीक है। राजेश के नाम से जो बच्चे, माइक बंद कर दो। चलो, तो अगर मैं कह रहा हूँ बिंदु सेकंड वाले पॉइंट को देखिए, ऑप्शन नंबर बी को, बिंदु 4 2 में, तो बिंदु 4 2 के लिए पॉइंट 42 के लिए आप बोलोगे सर x का मान मुझे 4 दिख रहा है और y का मान मुझे 2 दिख रहा है। इस समीकरण में पुट कर दो 2x प्लस वाई बराबर 10 में x का मान 4 और y का मान 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर x का मान 4 रखा, y का मान मैंने 2 पुट कर दिया, बराबर 10 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर मुझे दिख रहा है 4 दूनी 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। अगेन मुझे क्या दिख रहा है, फिर से मुझे दिख रहा है 10 बराबर 10।
और 10 बराबर 10 कहने का मतलब फिर से मुझे दिखा LHS बराबर RHS, है ना। तो फिर से कहेंगे सर बिंदु बी जो है 4 2, यह भी इस समीकरण का एक हल है, दूसरा वाला पॉइंट भी इस समीकरण का एक हल हुआ, तो 2 हल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन सी को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। फिर से यहाँ पर मैंने लाइन बनाया, तो बिंदु क्या है 5 5। ठीक है, तो पॉइंट दिया गया है 5 5। तो 5 5 देख के आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है x का वैल्यू भी 5 है और y का वैल्यू भी 5 है। इस समीकरण में पुट करके देखते हैं, तो 2x प्लस वाई बराबर 10। अच्छा, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर पुट करके देखेंगे, पता चल जाएगा। 2 इंटू 5, एक्स का मान 5 पुट कर दिया, वाई का मान भी 5 पुट कर दिया, बराबर 10। 2 को 5 से गुना करोगे आपको 10 मिल जाएगा, प्लस इस 5 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 बराबर 10। सॉल्व करने पर कितना दिख रहा है मुझे, 10 और 5 को जोड़ोगे तो 15 बराबर 10। क्या 15 10 के बराबर होता है? आप बोलोगे सर 15 10 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, 15 10 के बराबर नहीं होता। तो हम कहेंगे LHS जो आया और RHS जो आया, ये दोनों अलग अलग है, इनके मान बराबर नहीं है। अगर मान बराबर नहीं है तो बिंदु 5 5 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, संतुष्ट नहीं कर रहा समीकरण। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है सर हमारा इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी को चेक कर लो एक बार। बिंदु 3 4 को मैं चेक कर रहा हूं, तो बिंदु 3 4 को मैं चेक कर रहा हूं, 0.34। तो यहां पर x का मान कितना है, 3 है, y का मान कितना है, 4 है। समीकरण क्या था हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 10। पुट करिए मान, तो यानी 2 इंटू एक्स का मान 3 डालोगे, प्लस के जगह पर प्लस लिखा और y के जगह पर 4 रख दिया, इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। यानी हम कह सकते हैं क्या, 6 और 4 को सर जोड़ोगे तो 10 मिलेगा, 10 बराबर 10। अगेन मुझे मिल रहा है कि LHS जो है सर RHS के बराबर है। तो फिर से हम कहेंगे LHS अगर RHS के बराबर है तो ये समीकरण का एक हल होगा, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी भी इस समीकरण का हल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी इस समीकरण का एक हमारा हल था। क्लियर है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए का बिंदु हल था, ये भी हल था और यह भी हल था, ये हमारा हल नहीं था। तो ऑप्शन सी ही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा हल नहीं है। क्लियर हुआ? कोई भी समीकरण दे दूंगा तो आप चेक कर लोगे वो समीकरण का हल है या नहीं। चलो, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके पास, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला जो क्वेश्चन आता है, एक समीकरण लिख के दे दिया जाता है, कोई भी समीकरण मैं लिख दूं AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। ठीक है, इस समीकरण के आपसे बोले जाते हैं कि इसके 2 हल निकाल कर बताइए, या कभी बोला जाएगा इस समीकरण के 4 हल बताइए। ठीक है, तो 2 हल 4 हल, क्योंकि आपको पता है कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनेकों हल होंगे। तो यहाँ पर आपसे इस अनेकों में से कुछ 2 3 4 हल निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, किसी भी समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x का अलग अलग मान निकाल रखते जाओ और y का अलग अलग मान आपको मिलते जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई बराबर 7। अब इस समीकरण में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान 0 रख रहा हूँ। ठीक है, जब मैं लिख रहा हूँ x का मान हमने 0 रख दिया, तो x का मान अगर हमने 0 रख दिया तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह पर मैंने 0 रखा, y के जगह पर मैंने y ही रखा और इक्वल टू 7। मुझे बताइए y का वैल्यू कितना आ रहा है इस वाले केस में। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 को 0 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी y का वैल्यू मुझे दिख रहा है 7। अच्छा, 5 कैसे आ रहा है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, समझ में आया, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 7 आया। तो आप कहोगे सर इसका हल कितना आया, x का मान 0 और y का मान 7, मतलब हम कह सकते हैं कि सर बिंदु 0 7, है ना,
पहले x का मान रखा, फिर कॉमा लगा के y का मान रख दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सुनील। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिंदु 07 क्या है, इस समीकरण का एक हल है। क्लियर है, एक हल हमने निकाल लिया। अच्छा अभी गुड इवनिंग अभी नहीं करना है, चलो सब ध्यान से पढ़िए। अभी क्लास के बीच में इस तरीके से माइक ऑन करते हो और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। कितनी बार होगी क्लास चालू करी? चलिए माइक हेलो। बंद करिए। हाँ सुनील, कुछ बोल रहे हो क्या आप? यस सर। क्या बोल रहे हो बताइए। मैं सर कितनी बार होगी क्लास चालू हुई? आपको क्लास का टाइम नहीं पता, आप तो रेगुलर क्लास करते हो। सर आज थोड़ा लेट होगा। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन टाइम तो पता है ना। ये तो कोई आट नहीं है सर। चलिए अभी ध्यान से सब पढ़ाई कीजिए, चलो माइक बंद करो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, सेकंड सॉल्यूशन निकालता हूँ, दूसरा हल निकालता हूँ। अब अगर मैं लिख रहा हूँ कि अगर सर मैं अगर x का मान 1 रख दूँ तो क्या होगा। x का मान 1 रख के देखिए, तो x का मान अगर 1 रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर मैंने 1 रखा, प्लस y के जगह पर मैंने y ही रख दिया। ठीक है, y इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 इंटू 1 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यानी कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 माइनस 2। यानी हम कह सकते हैं सर y का वैल्यू 5 आ गया। तो जब हमने x का मान 1 रखा तो y का वैल्यू हमारा 5 आया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं दूसरा हल जो आया सर हमारा 1,5। ठीक है, तो एक बिंदु 1, दूसरा बिंदु 5। क्लियर है, तो हमने दो सॉल्यूशन निकाल दिए। चलिए तीसरा हल आप लोग अपने चैट सेक्शन में लिखोगे। अगर मैं कह रहा हूं सर x का मान, अगर हम x का मान 2 रख दे तो मुझे बताइए y का वैल्यू कितना आ रहा है। ये आप लोग ट्राई करो, समीकरण में x का मान 2 रखिए और y का वैल्यू निकालिए। तो नीरज कह रहे हैं 3, राजेश के नाम से बच्चों आप कह रहे हो 3। चलिए सभी का 3 आ रहा है। ठीक, तो आप बोलोगे सर 2 x का मान, मैंने 2 रखा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यानी हमें दिख रहा है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यानी y का वैल्यू 7 माइनस 4, यानी कह सकते हैं सर 3 आया। तो हम कह सकते हैं सर तीसरा जो हल आया हमारा, x का मान जब हमने 2 रखा तो y का वैल्यू 3 आया। हम कह सकते हैं तीसरा हल सर हमारा 2,3 आया। ठीक है, 3 हल हो गए। क्लियर है। अच्छा राजेश के नाम से जो बच्चे, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। सर मेरा नाम शिवेंद्र है। शिवेंद्र, तो माइक बंद कर दीजिए ना। ठीक ठीक, कई बार मैं आपकी आईडी नेम लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ सर अब मैं लिख रहा हूँ चौथा हल निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं जब लिख दूँ, जब हम ले रहे हैं x का मान, अच्छा जरूरी नहीं कि हमेशा आप x का ही मान लो, y का भी कुछ मान ले सकते हो। y का मान 0, y का मान 1 2 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं y का मान कुछ पुट कर दे रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप x का ही मान लो। मैं y का मान अगर लिख दूं, जब y का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा, अब क्या करेंगे, y के जगह पर 1 पुट करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो समीकरण है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 7। अब 2 इंटू एक्स तो ऐसे ही लिखेंगे, 2x ऐसे ही लिख देंगे। अब y का वैल्यू आप कितना पुट करोगे, y का वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पर। तो 2x प्लस 1 बराबर 7। यानी हम कह सकते हैं सर 2x का वैल्यू कितना आया, 7 माइनस 1, है ना। तो आप बोलोगे सर 2x का वैल्यू मुझे दिख रहा है 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 6/2 यानी 3 आ रहा है। समीकरण का हल क्या होगा, मुझे बताइए। x का मान आपको कितना दिखा, 3 आया, y का मान कितना दिखा, 1 आया। तो आप बोलोगे सर समीकरण का हल लिखेंगे, बिंदु 3 पहले लिखेंगे, बिंदु 1 बाद में लिखेंगे। सब पहले x का मान फिर y का मान, पहले x फिर y। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर मैंने इस समीकरण के टोटल 4 हल निकाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर और भी हल मांगता, बोला जाता कि मान लो 5 हल निकालिए, तो x का मान कुछ और रख देते, क्योंकि यहाँ तो अनंत हल होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप एक लाइन लिखते हो, यहां पर आप लिखोगे 07 15 कॉमा 23 कॉमा 31। ठीक है,
दिए गए समीकरण के 4 हल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे आपके टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? सर हाँ बताइए। एक क्वेश्चन समझाना मैं आपके पास। सर उसका कल टेस्ट अच्छा अभी पूछना है, क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, समझा दो। क्या क्वेश्चन क्या है बताइए। सर हल निकालना है सर। हाँ तो 4 हल निकल गया ना, यही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा आप कोई क्वेश्चन लिख कर लाए हो, पढ़ दो क्वेश्चन। सुरेंद्र क्वेश्चन पढ़िए आप। 2 पाई प्लस में y बराबर 9। चलो क्वेश्चन है आपके सामने, 2 पाई प्लस कितना है, y y, बराबर 9। इसके 4 हल नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ कहीं ना कहीं x होगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं, देखो अगर ये क्वेश्चन यही है तो ये क्वेश्चन गलत है, 4 हल इसके नहीं निकाले जा सकते। यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर इस समीकरण में कितने चर दिख रहे हैं आपको, चर का वैल्यू कितना, 1 2 3 या 4? एक। सिर्फ एक चर है। ठीक है, तो कोई भी एक चर वाला अगर समीकरण रहेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y का वैल्यू कितना सर, 9 - 2 पाई, और यही एक सिंगल हल होगा, यहाँ पर x के अलग अलग मान नहीं निकलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन ये करते हैं। ठीक है, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन को बार बार अगर पढ़ोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि x का मान 2 और y का मान 1 क्या है, इस वाले समीकरण का एक हल है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा नहीं जा रहा है हल है या नहीं है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका हल है। मुझे बताइए अगर ये दोनों समीकरण का हल है अगर, तो क्या इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? आपको ये बताना कि जो भी हल होते हैं उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब जो LHS होगा वो RHS के बराबर होगा, जो बायां पक्ष होगा वो RHS वो दायां पक्ष के बराबर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान 2 और y का मान 1 इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, सिंपली यही करना है आपको, जो समीकरण लिखा दिया गया है उसमें x और y का मान रख दीजिए, 2x + 3y बराबर k। ठीक है, x का मान यहाँ पर आप 2 पुट कर दो और y के जगह पर आप 1 पुट कर दो, रखने पर समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बनेगा 2 × x के जगह पर मैं 2 रख रहा हूँ, 2 × 2 + 3 × y के जगह पर मैं 1 रख रहा हूँ बराबर k। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 4 + 3 बराबर k, यानी हम कह सकते हैं सर 7 बराबर k आ रहा है, 7 बराबर k आ रहा है, यानी k का वैल्यू हम कह सकते हैं 7 आया सर, k का वैल्यू 7 आया। क्लियर है? तो यहां से हम कह सकते हैं k का मान 7 होगा। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन में एक और दे रहा हूं, अगर मैं अच्छा ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आ गया? सर ये कॉपी में है। चाहे कॉपी में, ये एनसीईआरटी का, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। चलो सर है, मैम ने समझा दिया था। दिखाइए सर, दिखाइए। हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसकी। चलो, तो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक समीकरण है 2x - ay बराबर 8, और मैं कह रहा हूं कि इस समीकरण का एक हल बिंदु में लिख रहा हूं 5, -2, 5, -2, y का मान नेगेटिव दे रहा हूं है। ठीक है, तो मुझे बताइए a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे सर बिंदु 5 - 2 को देख के मुझे पता चल रहा है कि x का वैल्यू कितना दिया गया है, x का वैल्यू 5 दिया गया है।
क्वेश्चन में y का वैल्यू कितना दिया गया है, y का वैल्यू -2 दिया गया है। तो x का मान 5 यहाँ पर रख देंगे, y का मान -2 यहाँ पर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करिए, लिख देना x का मान 5 और y बराबर -2 रखने पर 2 × 5 माइनस a × y के जगह पर क्या लिखोगे, -2 बराबर 8। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 2 × 5 10। यहां पर बताइए क्या ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से गुना होकर के प्लस का साइन दे देगा, या ये दोनों साइन माइनस माइनस गुना होकर के मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस का 2a। ये समझ में आ रहा है कि प्लस का 2a कैसे हो गया। ठीक है, प्लस का 2a बराबर 8, यानी हम कह सकते हैं सर 2a का जो वैल्यू आएगा, 2a का वैल्यू 8 - 10 आएगा। और 8 - 10 करने पर कितना मिलेगा, सभी लोग बताइएगा चैट में लिखकर। 8 में से 10 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2 या -2। तो आपको पता है कि छोटा नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव का नंबर मिलता है, साइन बड़े वाले का आता है। ठीक है, तो ये -2 आएगा। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाओगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये 2 नहीं लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो a का वैल्यू कितना आया, -2/2, यानी -1। और काफी सारे बच्चों का आंसर 1 आ रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा a का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, -1 सही आंसर होगा। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन अगर कर लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है। और एक क्वेश्चन दो इससे मिलता जुलता। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसको मिटा दूं, नोट कर लिया सभी ने। ठीक, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और इसी में बस मैं डेटा को चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं समीकरण लिख रहा हूं, समीकरण है आपके सामने, px -3y -7 बराबर 0 का एक हल मैं लिख रहा हूं, -1,4। तो इस समीकरण का हल बताइए। सॉरी, यहां पर p का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, हल तो दिया गया है ना, तो आपसे p का वैल्यू पूछा जा रहा है कि p का वैल्यू बताइए। ट्राई करो खुद से, पहले खुद से ट्राई कर लो। और मुझे p का वैल्यू चैट सेक्शन में लिख के बताइए, जिसका भी सॉल्व हो जाए चैट में लिख देना p का वैल्यू क्या आ रहा है। देखो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, छोटी छोटी चीजें हैं। x के जगह पर आप -1 पुट करोगे, बोलोगे सर बिंदु को देख के मुझे पता चल रहा है कि x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 4 है। पुट कर दीजिए इसमें। अच्छा पोल नहीं दिया जा रहा है विक्रम, चैट में ही आंसर करना है। जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, रिवीजन क्लास में कोई भी पोल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट हम लोग कवर कर पाए। 12 हुआ। नहीं, ट्राई करो, जो भी आंसर आता है बताइए। x का मान -1 पुट करो, y का मान 4 पुट करो, सॉल्व करो। 2 मिनट, ठीक है, बिल्कुल मैं समय दे रहा हूं, आराम से करो। p के जगह पर p लिखोगे, x के जगह पर -1 लिखोगे, y के जगह पर 4 लिखोगे, बाकी इक्वेशन सॉल्व कर दो। देखो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, 5 मिनट तो नहीं रुकेंगे। x का मान -1 और y का मान 4 रखते हैं बस। ठीक है, क्या आप ऐसा लिखोगे सर p के जगह पर मैं p लिख रहा हूँ, ये जो x है हमारा, x के जगह पर मैंने -1 रख दिया, तो कैसे लिख सकते हैं p × -1। ठीक है, -3। y के जगह पर क्या रखोगे, y के जगह पर मैं कह रहा हूँ 4 रख देंगे, है ना, ये 3y लिखा हुआ है ना, तो y के जगह पर आप 4 लिख दोगे। -7 बराबर
0, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए p को अगर मैं -1 से गुना करूं, p को अगर मैं -1 से गुना करूं क्या मिलेगा? p को -1 से गुना करने पर कितना मिलेगा? जो मैं पूछ रहा हूं बस इतना तो बताओ। अगर मैं कह रहा हूं 5 को मैं -1 से गुना करूं तो ये क्या मिलेगा? 5 मिलेगा या -5 मिलेगा? -5। -5 मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 13 को -1 से गुना करूं तो आप बोलोगे सर -13 मिलेगा। तो p को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का p मिलेगा। -p। x को अगर मैं -1 से गुना करूं तो आपको माइनस का x मिल जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो सर p को अगर -1 से गुना किया तो ये हमारे पास आया माइनस का p, ये हमारा आया -p, ठीक है। ये कितना आया? -4×3 = 12, ये हमारे पास 12 आ गया। ये कितना है? 7 है, माइनस का 7, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -p का जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है? इस 12 को अगर मैं उस साइड भेज दूँ तो लिख सकते हैं ना, जो नेगेटिव है उस साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, 12। यहाँ पर भी -7, देखो -12 था, उस साइड जाकर पॉजिटिव हो गया। ये जो -7 था ये प्लस का 7 बन जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 12 और 7 को जोड़ोगे तो 19 मिलेगा। मतलब अभी देखिए -p का वैल्यू आपका 19 आ रहा है, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना आएगा? p का वैल्यू -19 आएगा, ठीक है। अगर -p का वैल्यू 19 आ रहा था तो p का वैल्यू -19 आएगा, ठीक है। तो माइनस का साइन को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। क्लियर है? तो आप बोलोगे अगर x का वैल्यू सर हमारा -x का वैल्यू अगर 20 है तो x का वैल्यू कितना होगा? ये -x का वैल्यू अगर 20 है तो x का वैल्यू -20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा। समझ में आया ये? तो इस क्वेश्चन में p का वैल्यू कितना आया? p का वैल्यू -19 आंसर आया। तो इस टाइप से कई बार क्वेश्चन में k का वैल्यू, कभी a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई एक समीकरण दे दिया जाएगा और उसका हल दे दिया जाएगा। चलिए, इसके आगे हमें क्या सीखना है? इसके आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो ग्राफ है। समझिए, ग्राफ पेपर सभी ने देखा है, सभी ने यूज भी किया होगा ग्राफ पेपर, ग्राफ कॉपी भी आप सभी ने खरीदा होगा, है ना। तो कोई भी अगर मैं, मतलब समझिएगा, कोई भी अगर मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखूं तो जनरल फॉर्म में क्या लिखोगे? ax + by + c = 0। यह क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर, कोई भी इक्वेशन होता है ना, कोई भी समीकरण, किसी भी समीकरण को आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी समीकरण हो। अब सभी समीकरण को रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण रहे तो इसको अगर आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ पेपर पर बनाओगे, तो यह एक स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा। तो हमें यही सीखना है कि हम इसको किस तरीके से खींचते हैं, इस लाइन को किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं बोलूं अगर कि मैं सर लिख रहा हूँ 5x + 9y = 8, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? क्या मैं इसको बनाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्या एक सीधी रेखा बनेगी? तो हम कहेंगे सर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो बिल्कुल इसका जो ग्राफ होगा वो एक सीधी लकीर होगी, सीधा रेखा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे बनाएंगे अभी सीखेंगे। समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक समीकरण लिख दूं 2x = 9y - 13, क्या ये इसको अगर मैं ग्राफ पेपर पर खींचूं तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगा? क्या ये सीधी रेखा होगी? तो क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है ना, दो चर है, तो आपको हो गए दो चर है, रैखिक समीकरण है, पावर 1 है, तो बिल्कुल इसका स्ट्रेट लाइन जाएगा सर। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x - 9y² = 25, क्या इसका एक, क्या इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर? रिप्रेजेंट तो कर सकते हो, लेकिन क्या इसको अगर मैं ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट करूं तो क्या ये एक सीधी रेखा होगी? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा होगी क्या? सर। नहीं, क्योंकि ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर घात 2 आ गया, ठीक है। तो ये सीधा रेखा नहीं होगा, तो हमें इसका रिप्रेजेंटेशन अभी के लिए नहीं सीखना, ठीक है। अभी किसका सीखेंगे? इस टाइप के इक्वेशन को सीखेंगे। चलिए, तो ग्राफ खींचने के पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको ग्राफ का बता देता हूं।
अभी दिख रहा है? ठीक। तो आप कहते हो सर अगर इस टाइप का कोई ग्राफ पेपर है हमारे पास, तो एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और एक हमारा वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, एक और ये वर्टिकल, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस को कहते हो, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्स डैश, और इस वाले को आप वाई वाई डैश कहते हो, जो खड़ी रेखा है ना, वाई वाई डैश। सभी तरफ तीर का निशान बना देते हैं कि एक्सिस जो है सभी तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इस पॉइंट को आप क्या कहते हो, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रहा है, इसको हम लोग मूल बिंदु, मूल बिंदु, मध्य बिंदु नहीं कहना, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। 0,0। वेरी गुड, 0,0, मतलब यहाँ पर x का भी मान 0 है और y का मान भी 0 है। ठीक है, दोनों ही का मान 0 है, इसको याद रखिएगा, इसको o से रिप्रेजेंट भी करते हैं और ये 0,0 है, मूल बिंदु है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए x एक्सिस में दो भाग हैं। x एक्सिस को आप ध्यान से देखो तो x एक्सिस में मुझे दो भाग दिख रहे हैं। पहला भाग मुझे ये वाला दिख रहा है इस साइड, राइट साइड में, है ना, और एक हमारा दिख रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में। सर लेफ्ट साइड माइनस के और राइट साइड प्लस के होते हैं। वेरी गुड, आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड नेगेटिव के होंगे और राइट साइड पॉजिटिव के होंगे। ठीक है, अच्छा विक्रम और अभी सर ऊपर की ओर प्लस के और नीचे की ओर माइनस के। ठीक है, हाँ सुनील के नाम से बच्चों ना अभी चैट सेक्शन में कुछ भी मत लिखो। ठीक है, सभी बच्चे फोकस करो समझने पर। ठीक है, समझिए ध्यान से, ये सारी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये आपने समझ लिया। उसके बाद आप बोलोगे सर वाई एक्सिस में क्या होगा, तो वाई एक्सिस में ऊपर वाला जो साइड है, ऊपर वाले साइड को आप बोलोगे सर ये हमारा पॉजिटिव नंबर रहेंगे इधर, और यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव नंबर रहेंगे। ठीक है, ऊपर प्रथम चतुर्थांश। क्या बोल रहे हो? सर ऊपर वाले चतुर्थांश। नेगेटिव होते हैं। हाँ, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इस वाले को, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये जो है हमारा एक इकाई दूरी है, तो इसको आप बोलोगे सर यहाँ पर एक लिखेंगे। उसी तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हमारा 2 इकाई दूरी है, तो ये 2 हो गया। यहाँ पर आप बोलोगे सर 3, नंबरिंग कर देना है बस आपको, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 7, कुछ इस तरीके से कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, और भी आगे लिख सकते हो। यहाँ पर आप बोलोगे सर इस साइड में, क्योंकि एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव साइड था हमारा, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव नंबर लिखूंगा, -1, यहाँ पर लिखोगे -2, यहाँ पर लिखोगे -3, यहाँ -4, यहाँ पर -5। आगे भी बढ़ सकते हैं, अभी के लिए मैंने इतना ही लिखा है। ठीक है, चलिए अब मैं y एक्सिस पे नंबरिंग कर रहा हूँ, तो y एक्सिस पे बोलोगे सर 0 के ऊपर में, है ना, यहाँ पर ऊपर में आपने बोला कि सर ये पॉजिटिव साइड है हमारा y एक्सिस का, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा 1 आएगा, यहाँ पर आप लिखोगे 2, तीसरे पॉइंट पे लिखोगे 3, यहाँ पर लिखोगे 4। अच्छा चैट में अभी मत लिखिए कुछ भी, सभी लोग चैट में लिखना बंद करो, समझने पे फोकस कीजिए सारी चीज। मैं जब पूछूंगा फिर चैट में लिखना। ठीक है, 1 2 3 4 5, अभी ध्यान से बस सुनते जाइए सारी चीज। यहाँ पर आप लिखोगे सर -1 नीचे में, यहाँ पर -2, यहाँ -3, और इस तरीके से ये -4। ठीक है, ये नंबरिंग कर दिया। अब आपको सीखना है कि किसी भी पॉइंट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी बिंदु को मैं बोलूँ कि ये बिंदु कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया P। इस बिंदु के आपको निर्देशांक लिखने, आप कैसे लिखोगे? अगर मैं इसको कह रहा हूँ ए बी, 5,3 ए का वैल्यू कितना? 5,3 5,3। चलो चेक करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको x का वैल्यू बताना और y का वैल्यू बताना। देखो x का वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, देखोगे सर y एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, x का वैल्यू क्या होगा, देखेंगे y एक्सिस से ये कितनी दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 इकाई दूरी है ना, 1 2 3 4 5, मतलब x के डायरेक्शन में हमने 5 इकाई आगे चला है इस बिंदु पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पर नीचे में 5 है, आप बोलोगे सर x एक्सिस पे 5 इकाई आगे गया है। ठीक है, x पे मैंने 5 बोला। चल अब यहाँ पर y लिखना है, तो y के लिए क्या करेंगे, नीचे देखेंगे ये x एक्सिस से कितना दूरी पर है, तो आप बोलोगे सर ये 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई,
तो हम बोलेंगे सर ये 3 है, तो 5,3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं या निर्देशांक कहते हैं। ये समझ में आया? यस सर। तो ये 5,3 बिंदु P का निर्देशांक हो गया। चलो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैट सेक्शन में लिखना, इस वाले पॉइंट का मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ, बिंदु Q का चैट में लिखना है आपको। अभी बिंदु Q का निर्देशांक बताइए, यहां पर x कितना है और y कितना है? -2 3। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे मैंने मिला दिया और इसको नीचे मिला दिया। ठीक है, तो x कितना दिख रहा है? x मुझे दिख रहा है -2, है ना, x मुझे दिख रहा है माइनस का, नीचे देखो x एक्सिस पे मुझे -2 दिख रहा है और y का मुझे 3 दिख रहा है। ठीक है, y का मुझे 3 दिख रहा है y एक्सिस पे। ठीक है, 3 इकाई, क्लियर है, -2 3। तो मैं कोई भी पॉइंट अगर मैं दूं तो क्या आप उसको रिप्रेजेंट कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे रिप्रेजेंट करना है 0.3, -9, ठीक है, 3 -9, तो मैं कुछ पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप बताना कि कौन सा बिंदु हमारा 3 -9 है। ठीक है, अच्छा 3 -9 नहीं रखते, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना। मैं लिख रहा हूं 4, -3। ठीक है, 4, -3। क्या ये वाला बिंदु है? बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, या मैं कह रहा हूं बिंदु डी? कौन सा हमारा आंसर होगा? 4 -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप बोलोगे सर 4 -3 करने का मतलब एक्स में 4 जाइए, तो एक्स में पॉजिटिव साइड मतलब दाईं तरफ जाना है, तो एक्स में 4 इकाई इस तरफ चला गया। देखो ऐसे कर सकते हो, एक्स में 4 इकाई आप दाईं तरफ चले गए आप। सर ये चतुर्थांश में होगा। ठीक है, एक्स, ठीक, एक्स में 4 इकाई मैंने गया, ठीक है, दाएं तरफ। वाई में -3 जाना है, -3 जाने का मतलब नीचे जाना पड़ेगा, तो -3 जाने के लिए 1 2 3 इकाई, अच्छा मैंने 5 चला गया, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, 4 जाने का मतलब यहाँ तक आओगे, अब 3 -3 जाने का मतलब ये नीचे चले जाओगे, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारा बिंदु था यही हमारा 4 -3 था। ये समझ में आया? बिंदु टी डी क्या है? 4, -3। क्लियर है? ठीक है, तो मैं पॉइंट दे दूंगा तो उसको आप रिप्रेजेंट कर लोगे। अब मैं अगर बोलूँ आपसे, चलो इसमें मैं कुछ पार्ट को मिटाकर फिर से बना दे रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर मैं नंबरिंग फिर से कर दे रहा हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। चलो अब मैं कुछ पॉइंट पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो इस बिंदु को आप क्या लिखोगे? इस वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होगा, निर्देशांक कितने होंगे? 4,0। वेरी गुड, 4,0। आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे ये 4 इकाई गया है, एक्स एक्सिस पे देखो 4 इकाई गया है और वाई एक्सिस पे नहीं गया, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 4,0 होगा। ठीक है, अब मैं कहूँ इस वाले बिंदु को आप बता सकते हो क्या? 0,3। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये वाई एक्सिस पे है, मतलब एक्स निर्देशांक 0 होंगे, एक्स 0 होगा और वाई में कितना गया, 3 या -3, तो नीचे है, तो आप बोलोगे सर -3। ठीक है, 0, -3। आवाज नहीं जा रही तो ऊपर लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, बाकी सभी को जा रही है। ठीक, 0, -3। तो कोई भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ पेपर पर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है एक पॉइंट -5, 0, अब मैं यहाँ पर 4 5 बिंदु बना रहा हूँ, मुझे बताना कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा -5 0 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ -3 0, -3 0। क्या जो हमारा बिंदु होगा ये वाला बिंदु हो सकता है क्या? बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी या बिंदु डी? कौन बिंदु सा सी। आंसर होगा? चैट में बिंदु लिखिए, सी। चैट में शिविंदर चैट में लिख दो पॉइंट सी। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर बिंदु सी जो है ये हमारा -3, 0 है, एक्स में -3 और वाई में 0 है। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो, अगर इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करने सीख गए हो तो आप काफ़ी आसानी से बना सकते हो कोई भी ग्राफ पेपर, कोई भी इक्वेशन का ग्राफ खींच सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बोला गया 4x + 5y = 20 का आलेख खींचिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन दे रखा है उस इक्वेशन में क्या करोगे, इस समीकरण का 2 हल निकालना है आपको। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप 2 हल निकालोगे। तो 2 हल निकालने के लिए 5x + 4x + 5y = 20 लिखकर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं x का मान 0 रख दूँ, x का कैसे हल निकालते थे, x का मान एक बार 0 रख दिया तो y का मान कितना आ रहा है, x का मान जैसे ही 0 रखा तो 4 × 0 + 5y = 20। यानी हम कह सकते हैं ना सर ये तो 0 हो जाएगा, तो 5y का मान कितना आ रहा है, 20 के बराबर आ रहा है। मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 4 के बराबर आ रहा है क्या, 20/5 है ना, तो y का मान 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सर x का मान 0 और y का मान 4, ये हमारा एक हल हुआ। मतलब बिंदु 0, 4 लिख सकते हैं, बिंदु 0, 4। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं y का मान एक बार 0 रख दे रहा हूँ। अब अगर मैं y का मान 0 रख दूँ, जब y का वैल्यू मैं अगर 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 4x + 5 × 0। जरूरी नहीं है कि 0 ही रखना है, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो 4x क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, तो 4x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू मुझे 5 दिख रहा है। तो इसका, इस समीकरण का हल कितना हो गया, आप बोलोगे सर x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू हमेशा 0। मतलब पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे। आप बोलोगे सर बिंदु 5, 0 दूसरा हल हो गया। तो एक हल 0, 4 हुआ, दूसरा हल 5, 0 हुआ। ठीक है, सर हम ये वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं? हाँ कुछ भी ले सकते हो, x का मान और y का मान, लेकिन कुछ ऐसा लेते हैं इन जनरल, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसा लेते हैं कि आपका जो y, x का मान लेने पर y जो है इंटीजर है, पूर्णांक है। मतलब मान लो अगर x का वैल्यू हमने 1 लग लिया और y का मान आ गया 5/3, तो 5/3 आपको खोजने में हो सकता है, रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं 5/3 को, लेकिन हो सकता है खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, है ना। तो इसलिए कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हमारा सॉल्व होके वो एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज। तो इसको देखकर आप क्या करते हो, एक हमेशा एक चार्ट बनाना, इस टाइप से एक चार्ट आपको बनाना है। इस चार्ट का मतलब क्या होता है, ये सर चार्ट, इसमें ऊपर x के मान और नीचे y के मान आते हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड शिवेंद्र, आप काफी सारी चीज आपको याद है, वेरी गुड। एक्स और वाई का मान रख दिया। अब एक्स का मान जब आपने क्या किया था, 0 रखा था, मुझे बताइए जब एक्स का मान 0 रखा था तो वाई का मान कितना आया था, सर 4। 4 आया था। और जब आपने y का मान 0 रखा था, यहाँ पर y के सामने मैं 0 रख रहा हूँ, y का मान जब हमने 0 रखा था तो x का मान हमारा 5 आया था। 5। तो ये इस वाले टेबल को हम लोग यूज करेंगे ग्राफ पेपर को बनाने के लिए। ठीक है, ग्राफ को बनाने के लिए। तो इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पर से। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, अभी सभी कुछ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सिस बना रहा हूँ। अब यहाँ देखिए आपको कहाँ तक नंबरिंग करना है, एक एरो तो इस टाइप का लगा ही दोगे। आपको डाउट होता है कई बार कि आप सर नंबर कहाँ तक करोगे, यहाँ पर मैक्सिमम देखो, यहाँ पर 5 है ना, तो आप 5 तक नंबरिंग कर देना। ठीक है, ग्राफ पेपर पर जो भी नंबरिंग करोगे आप बोलोगे सर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और एक मैं ज्यादा कर दे रहा हूँ 6। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर मैं 6 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर कहीं भी नेगेटिव नंबर कुछ दिख रहा है क्या, कोई भी नो नेगेटिव सर। नहीं दिख रहा। अगर नो नेगेटिव सर। दिखता तो नेगेटिव ही लिखते, लेकिन यहाँ पर मुझे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं थी। कुछ नंबर आप लिख सकते हो, -1, -2, -3, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, कुछ नंबर मैंने लिख दिया, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ठीक है, अब आप एक बिंदु देखो 0, 4 है ना, इसको देख के आप क्या बोलोगे, इस वाले रो को देखकर आप बोलोगे सर ये हमारा है 0, 4, एक्स का मान 0 और वाई का मान 4।
तो 0 4 कहाँ पर है? क्या बिंदु 0 4 ये वाला है? मुझे बताइए, ये वाला है क्या? यस सर। ध्यान से देख के बताओ। x का नो मान सर, 0 ये नहीं है। ये नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 0 4 कहाँ पर होगा? x 0 और y 4, मतलब y में 4 होना चाहिए, ये वाला बिंदु है ना, एक बिंदु यस ये, सर। ठीक है। एक बिंदु ये वाला लिख दिया, इसका नाम दे सकते हो a। दूसरा बिंदु मुझे दिख रहा है 5 0, x में 5 और y में 0, तो 5 0 कहाँ पर होगा? ये वाला बिंदु होगा क्या? लाइन पर यस यस सर सर। यस सर ये बी हो गया है ना, बिंदु 5 0। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 0 4 और यहाँ पर मैं लिख दिया 5 0। अब क्या करना है, बस इस दोनों बिंदु को, स्केल आपके पास रहेगा एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में तो स्केल रहना ही चाहिए, तो आपको स्केल से इन दोनों को बिल्कुल सीधा मिलाना है ना। तिरछा मिलाना होगा। हाँ, मतलब इसको मिलाना होगा सीधी, मतलब फ्री हैंड से मत मिलाना, हाथ से सीधे, स्केल का यूज करोगे जरूर, ठीक है। तो स्केल का जरूर यूज करना। और ये सारे ग्राफ किससे बनेंगे? पेंसिल से बनेंगे, कोई भी पेन का यूज नहीं करेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर पर हमेशा पेंसिल का यूज करना है। यहाँ पर आप जो भी समीकरण हमारा लिखा हुआ था, समीकरण क्या था? 4x + 5y, है ना। तो आप इस समीकरण को लिख देना 4x + 5y = 20। एक चीज और ध्यान देना है, ये लाइन के दोनों ही छोर पर तीर का निशान बनाना नहीं भूलोगे। तो दोनों ही तरफ तीर का निशान बनाओगे, क्योंकि एक लाइन है, लाइन दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ती है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। कर लोगे ऐसे? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। तो अभी मैं कुछ आपके एग्जाम का पेपर दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया ना? स्क्रीनशॉट ले सर। लिया? चलो, ठीक है। यस सर नो सर नहीं लिया? चलो, फिर से जल्दी यस से, सर नो सर दिखाओ दिखाओ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करने के लिए काम आएगा आपको बाद में। इतना ले लिया, और सर साथ में इसकी भी लो, सर ठीक है। हो गया? यस सर चलो, तो कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपके एग्जाम का, इसको आप ट्राई करना, एज अ होमवर्क है आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें शायद लास्ट क्लास में हमने कर रखा है। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे या नहीं किए थे, बताइए। ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, यस सर ठीक है। ये सारे 1 नंबर इतना Yes, डिस्कस sir. कर रखा, ठीक है। माइक बंद करो अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, इसको ट्राई करना। हमने आज अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, होमवर्क है आपका, ठीक है। कितने नंबर में? देखो 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी नहीं ट्राई करना है, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सभी ने? यस सर चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, दो चर वाले रैखिक समीकरण 3 = 2x + y। इसका क्या करना है? ग्राफ पेपर पर इसको खींचना है, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, ट्राई करना, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। इसके आगे आपने जैसा बोला कि चैप्टर नंबर 2 का सर्व समीका वाला एक्सरसाइज, तो अगले क्लास में हम लोग क्या